हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों को लिखना सिखाने का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं थ्रू आउट आपको शिवन्या की जो राइटिंग जर्नी थी, जब उसको लिखना मैंने शुरुआत की, कैसे शुरुआत की और अब वो कितना लिख सकती है, एवरी सिंगल थिंग मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, इन टिप्स को लेके आप भी अपने बच्चे को घर पर ही लिखना सिखा सकते हो विदाउट ज्यादा स्ट्रेस लिए। ठीक है, आपको बस पेशेंस रखना है एंड टाइम देना है भरपूर। सबसे पहला आता है स्क्रिबलिंग। जी हाँ, ऐसे वाइट बुक्स आप खरीद दीजिए बच्चों को, और पहले तो ऑयल कलर से, क्योंकि ऑयल कलर्स उनको ज्यादा पसंद होते हैं। देन क्रेयॉन से बस उनको स्क्रिबल करने दीजिए। कोई भी मतलब वाला ये नहीं बनेगा, लेकिन बस वो कुछ ना कुछ अंट शंट उसमें बनाते रहेंगे। लेकिन उनको पेंसिल, ब्रश, क्रेयॉन, ये सब जो चीजें पकड़ने वाला है ना, जो पिंचिंग वाला उनका स्किल होता है, वो बनेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ओके, लेट्स नॉट शेयर, ज्यादा आर्ट हो गया ये। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 1 रहेगा हमारा। अब वो आप बुक पे करने दो, जैसे प्लेन बुक्स में करने दो। ब्लैक बोर्ड का जो स्टिकर आता है वो लगा दो घर पे, अगर ब्लैक बोर्ड है तो वेल एंड गुड, ऐसा कुछ लगा दो। या तो ना बहुत बार ऐसे मिट्टी रख के, थाली में मिट्टी रख के, या मैं तो रवा रख देती थी, रवा बिछा देती थी और उसके ऊपर उसको स्क्रिबल करने को लगाती थी। तो इस तरह से आप उसको पहला जो स्टेप है स्क्रिबलिंग, वो दोगे। और ये वाला जो स्टेप है ना, वो बहुत लंबा लेगा, क्योंकि बच्चे का सबसे इंपॉर्टेंट जो पकड़ने वाला तरीका है, पकड़ने वाला स्किल है, वो इसमें डेवलप होने वाला है। सो इसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते कितना भी लग सकता है, आपको वो टाइम उसे देना पड़ेगा। ऑलराइट, अब जब बच्चा अच्छे से पकड़ने लगा है पेन एंड कुछ ना कुछ कुछ ढंग का ड्रॉ करने लगा है, लाइक ओके, लेट मी शेयर विद शिवन्या का। ये सब उसने, वो अभी ड्रॉ करती है ये सब। ओके, आप देख सकते हो इस तरह से जब वो ड्रॉ करने लगा, ये ट्री उसने ड्रॉ किया था। ठीक है, जब आपको लगे कि हाँ वो अब चीजें पकड़ने लगी है और अच्छे से उसमें कुछ ना कुछ तो बना सकते हैं, तब आएंगे हम पैटर्न्स पे। चलिए आपको ले चलते हैं उसके पैटर्न्स दिखाने। ऑलराइट, हमने क्या किया है, इस तरह से ना एक ब्लैक बोर्ड का स्टिकर जो होता है वो अपने डोर पे लगा दिया है। आप ये लगा सकते हो, व्हाइट बोर्ड ले सकते हो, वो आपके भी काम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये सब आपको अभी दिखाने के लिए पैटर्न बनाया है। तो ये तरह के जो पैटर्न्स हैं वो आपको एक एक करके बच्चे को प्रैक्टिस के लिए देना है। अब पहले आपको उसको इस तरह से ब्लैक बोर्ड पे दो, या तो जो अभी ड्राइंग बुक जिसमें हम स्क्रिबल कर रहे थे वैसे में दो, क्योंकि अभी कुछ प्रॉपर नहीं बनने वाला है। ये लाइंस जो सीधे बने ना, वो टेढ़े मेढ़े बनने वाले हैं पूरी तरह से। तो आपको एक एक पैटर्न को टाइम देना है, लेकिन एक एक पैटर्न के नाम के साथ उसको पढ़ाना है। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, बेंड, स्लैंटिंग लाइन। दिस इज बैकवर्ड बेंड, दिस इज फॉरवर्ड बेंड। ओके, उसके बाद जिगजैग, उसके बाद कर्व्स। तो कर्व्स में भी आपको अप डाउन राइट लेफ्ट ये सारा उसको बताना है। उसके बाद बॉक्स कर्व, आप देख सकते हो बॉक्स कर्व। ठीक है, उसके बाद ट्रायंग, मतलब जिगजैग प्लस बॉक्स कर्व, से जिगजैग प्लस बॉक्स कर्व, इस तरह से हमें उसको ये सारे पैटर्न सिखाने हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, आपके लिए इजी रहेगा। ऑलराइट, उसके बाद हमें ध्यान रखना है, ये एक एक इसको ना आपको कम से कम 3 से 4 दिन उनको छोड़ देना है, करने देना है उनको। ठीक है, और एकदम रैंडमली करने देना है। आपको अभी वो ट्रेसिंग वगैरह वाली एक्टिविटीज नहीं करानी है। ये रहेगा हमारा स्टेप 2, जब हम उनको पैटर्न्स प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसमें भी लगभग 2-3 हफ्ते आपके आराम से जाने वाले, मिनिमम बोल रही हूँ मैं, आराम से जाने वाले। मैंने आपको पहले भी कहा, आपको पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। ऑलराइट, ये बन गया। हाँ, ऑफकोर्स ये समझ तो जाएंगे वो, लेकिन कभी ठीक से बनाना है, ऐसे प्लेन पेजेस में या ब्लैक बोर्ड में वो नहीं सीखेंगे। उसके लिए आते हैं हम अपने स्टेप 3 पे, जब हम सीधे बुक्स के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। आ जाते हैं अपने स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में लिया है हमने ये बुक, पेंसिल कंट्रोल। ओके, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें जो जो हमने अभी पैटर्न्स की बात की वो सब है सिखाने के लिए, बच्चे को सीखने के लिए। तो उनको हमें ये देना है और पेंसिल से करने देना है, क्योंकि एक बार के प्रैक्टिस में काम नहीं होगा, आपको बार बार उनको इरेज करके फिर से उनको देना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको बुक्स बहुत मिल जाएंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस तरह से बच्चे को उसे करने देना है, अपने पूरा प्रैक्टिस करने देना है। ऑलराइट, 3 to 5 ईयर्स आराम से बच्चा प्रैक्टिस सीखता रहता है। तो ये बुक आप बार बार रीयूजेबल है, आप बार बार उसको क्या कहते हैं, रब करो एंड उसको करने दो। तो हम यही करते हैं, वो बना लेती है, देन अगेन हम उसको रब करते हैं एंड फिर उसको हम बनाने देते हैं। इसमें आगे जाके और भी उसको पैटर्न्स मिलेंगे, स्टार ड्रॉ करना, ट्रायंगल ड्रॉ करना, आई एम सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस, बटरफ्लाई वगैरह की, ये सब देख रहे हो, आपको अलग अलग उसको पैटर्न्स मिलेंगे बनाने के लिए। दिस बुक इज अ गुड वन। तो ये था हमारा स्टेप 3, जहां हम वही पैटर्न्स जो हम उसको प्लेन इस पे सिखा रहे थे, जो कि स्ट्रेट नहीं हो रहा था,
वो अब थोड़ा ढंग से बनना शुरू होगा। इसको भी टाइम लगने वाला है, हैव पेशेंस। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ स्टेप। तो अब फोर्थ स्टेप में ना, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने जब शुरू किया था फोर्थ स्टेप, तो जो ABCD था, तो मैंने उसको नाम देकर, जैसे चलो एक स्लैंटिंग लाइन, एक अगेन एक स्लैंटिंग लाइक बैकवर्ड बेंड, फिर फॉरवर्ड बेंड, एंड देन बीच में एक डैश। तो फिर इस तरह से बोल बोल के हम उसको प्रैक्टिस कराते थे, ठीक है। उसके बाद ये प्रैक्टिस कराने के बाद, जब बोल बोल के प्रैक्टिस कराते थे, तो भी कभी कैसे भी बनता था, और हर एक चीज का एग्जैक्ट आप इस तरह से बोल बोल के कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले अगर आप चाहो तो मैं आपको वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, कैसे हम अल्फाबेट्स उसको लिखना सिखाते थे। एंड स्टेप नंबर 5 जो बना मेरा, वो बना इस बुक के साथ। तो दिस इज राइटिंग फन बाय वंडर हाउस। ABC, इसका 4 सेट है, ABC, स्मॉल ABC, 1 2 3 एंड पैटर्न्स, वही जैसा पैटर्न्स हमने बनाया वैसा। तो ऐसा बुक मिलेगा आपको, और उसमें आपको बच्चे को लिखना सिखाना है, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, बच्चों को लिखने में जल्दी इंटरेस्ट हो जरूरी नहीं। जैसे शिवन्या को लिखने में इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है, और ये हमें कैसे पता चलता है, जब वो बी आराम से लिख रही है और सडनली उसने ऐसा घुमाना फिराना शुरू कर देती है, हमें समझ में आ जाता है कि उसको अब मन नहीं है, और हम वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। थोड़ी देर बाद या फिर नेक्स्ट डे हम उसको कंटिन्यू करते हैं। सो एक दिन में बच्चे का जो स्पैन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या फोकस होता है वो बहुत कम होता है। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ऑलराइट। सो ये इसमें हमने उसको ABCD करना शुरू कराया। इसके बाद हमने क्या किया, हमने उसको बुक्स देना शुरू किया इस तरह से, और इस पे प्रैक्टिस कराना शुरू किया। तो आप देख सकते हो ये सब इसमें लिखा हुआ है, BC, ऑलराइट, EF, हर तरह के EF आपको मिलेंगे, GH, ठीक है। बट वॉट एवर इट इज, और इस तरह से फिर मैं उसको ट्रेसिंग करके बुक पे करना, जब मुझे लगा कि ये बहुत ही तिरछा इरछा बना रही है, तब फिर उसको इस तरह से हमने बनाकर देना शुरू किया, ऑलराइट। एंड साथ ही साथ ड्राइंग के लिए भी। सो आप इस तरह से उसको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर पूरा प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो। अब आते हैं हमारे फाइनल स्टेप पे, जो कि बहुत टाइम लगने वाला है। मैं भी अभी तक वहां प्रॉपरली पहुंच नहीं पाई हूँ शिवन्या को लेके, क्योंकि उसको राइटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है ही नहीं। बट एटलीस्ट शी नोज कि अल्फाबेट को आपको कैसे लिखना है। थोड़ा सा जोर देने पे वो बराबर लिखती है। अदरवाइज अगर आप उसे बोलोगे आराम से लिखने के लिए, तो उसको उतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं विदाउट डिले आपको अपना जो लास्ट स्टेप है वो दिखा। ऑलराइट, सो लास्ट स्टेप है, आपको बच्चे के लिए इस तरह से 4 लाइन बुक्स ले लेने हैं, और उस पे भी आपको इसी तरह से ट्रेस करके स्टार्ट कराना है। क्योंकि अब तक उसने प्लेन बुक में लिखा है, जहाँ के स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट का कोई भी रोक नहीं था। वो किसी तरह भी बन रहा था, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा। और यहाँ पे उसको एक प्रॉपर पैटर्न में बनाना है। कैन यू सी? तो अब ये बुक हमने अभी अभी स्टार्ट किया है, हमारा पहला ASJT है। फर्स्ट जो मैंने 4 लेटर्स लिए हैं, ये रैंडमली मैंने लेटर्स पिक किए हैं। मेरे को कोई ग्रुपिज्म के बारे में अभी तक आइडिया नहीं है, लाइक ग्रुप बनाते हैं, मैंने ये सुना है। सो उसके बारे में जब मैं पढ़ूंगी और शिवन्या पे जब मैं अप्लाई करूंगी, तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन फिलहाल ये था लिखने का जिस तरह से, और इन स्टेप्स में आप बच्चों को आराम से लिखना सिखा सकते हो। ओके, शिवन्या काफी हद तक लिख सकती है, आप उसके बुक्स में आप देख ही चुके हो। हाँ उतनी क्लियर नहीं है, बट दैट इज फाइन। वो 3.5 साल की है, हमें कोई जल्दी नहीं है, वो आराम से अपना सीखे। लेकिन मुझे ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस पड़ा है, ये बहुत ईजी पड़ा है। एंड अब फाइनली हम अपना फाइनल स्टेप है वो शुरू कर रहे हैं। सो मुझे पूरी तरह से ऐसा कॉन्फिडेंस है कि ये जो प्रोसेस है ना, इसमें बच्चों को एकदम स्ट्रेस फ्री रह के आप सिखा सकते हो। बच्चा भी टेंशन फ्री रहेगा, उसको भी बहुत जल्दी नहीं है सीखने की, और आपको भी उसको सिखाने की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। उन्हें उनका टाइम दीजिए, वो अपने आप सीख जाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विद मैम मॉम। ऐसे और अर्ली एजुकेशन एक्टिविटीज के लिए, और बुक्स के लिए, और पैटर्न्स के लिए, एंड मोर थिंग्स के लिए आप शिवन्या का जो इंस्टाग्राम पेज है, बॉस बेबी शिवन्या, उसे चेक कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पसंद आए तो आप उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।